बताना चाहता हूँ हम अंत के समय में रह रहे हैं और इस अंत के समय में बहुत सारी घटनाएं जो है हमें आगाह करती है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। ये सारी बातें जो है हमें भविष्यवाणी के माध्यम से हमें समझने की आवश्यकता है। के समीप रहते हुए और परमेश्वर के समीप रहेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में आने वाली घटनाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हमारा शीर्षक जो है भविष्यवाणी को समझने का समय। और ये भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें बाइबल की ओर आना पड़ेगा, बाइबल में लिखी हुई बातों को पढ़ना पड़ेगा और तो हम भविष्य की बातों को हम जरूर रूप से हम समझ सकते हैं। क्योंकि बाइबल जो है एक ऐसी इतिहास की किताब है जो कि इतिहास के बारे में बताती है, कि भविष्य भी बताती है। आज इस समय जो है हम अंत के समय में रह रहे हैं दोस्तों। आज हमारे लिए बहुत ही जरूरी संदेश है। आज बहुत सारे लोग जो है इस संदेश को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो है भविष्यवाणी जो अंत के समय में हम रहते हुए इसको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं ये अंत का समय है और ये अंत समय में क्या क्या घटनाएं यीशु मसीह ने अपने लोगों के सामने भविष्यवाणी करते हुए यहाँ वहां चला फिरा और बाइबल में लिखी हुई बातें हम पढ़ते हैं तो बाइबल में ये सच साबित होती है। और ये घटनाएं हमारे पिछले कुछ सदियों में इस तरह का घटनाएं हुई है। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका 12 को हम यदि पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर एक घटना के बारे में यीशु मसीह जो है यूहन्ना के माध्यम से सबसे कम उम्र का चेला माना जाता है और ये अंत तक वो यीशु मसीह के लिए काम किया और यीशु मसीह के लिए काम करते हुए अपना जीवन यापन किया और अपने आप को नौछवार कर दिया अपने जीवन। आइए प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय उसका 12 को हम पढ़ेंगे। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलाकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। मत्ती 24 उसका 29 को हम पढ़ेंगे। मत्ती 24 उसका 29 को हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने एक भविष्यवाणी की बातें यहाँ पर बताती है बाइबल के द्वारा से और ये अपने जीवन काल में उसने भविष्यवाणी की थी। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि अंत के समय में क्या क्या होगा और ये यीशु मसीह अपने भविष्यवाणी में कहता है। यीशु मसीह अपने भविष्यवाणी की किताब में कहता है कि अंत के समय में बहुत सारी घटनाएं, सूर्य का अंधकार होना, भूइडोल होना, धरती का कंपन और चंद्रमा लहू बन जाना और तारों का गिरना और न्याय का आरंभ होना, ये सारी घटनाएं जो है आज इतिहास में पड़ी हुई है। हम देखेंगे इतिहास में सबसे बड़ा वो भूइडोल 1755 ईस्वी में हुई थी। ये सूरज जो है अंधकार के रूप में और उसी रात को चंद्रमा का लहू होना उसी रात को हुआ और तारों का गिरना 1833 ईस्वी में तारों का गिरना ये भविष्यवाणी किया गया और उसके बाद 1844 ईस्वी में जो है न्याय का आरंभ होता है। ये न्याय का आरंभ होना एक बहुत ही बड़ी घटना है। महान निराशा दिन भविष्यवाणी जो किया गया था और उस भविष्यवाणी के अनुसार नहीं हुआ और इस कारण से महान निराशा दिन कहा जाता है। अक्टूबर 22 1844 यीशु मसीह जो अपने पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान की ओर चले गए, हमारे लिए मध्यस्थ का काम करते हुए हम पाते हैं। बाइबल में बताती है कि जो है हमारा इस समय मध्यस्थता का जीवन और इस समय हमें हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि आज हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये जो है हम भविष्यवाणी को समझने का एक समय है और इस समय हमें महत्वपूर्ण रूप से हमें बहुत सारी घटनाएं और उथल पुथल और बहुत सारे चिन्ह जो है इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आज हम जो है अंत के समय में रह रहे हैं। दानियल उसका 12 अध्याय उसका 4 को यदि हम पढ़ेंगे तो दानियल की इस जगह पर जो है स्वर्गदूत आकर के उसको कहते हैं कि इस पुस्तक को बंद कर और इस पुस्तक को बंद करके अंत समय के लिए खोल दे। अंत समय के लिए बंद कर और अंत समय में खोल दे ताकि जो है उस समय के लोग पढ़ेंगे, खोजबीन करेंगे और उस समय उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारा ज्ञान जो है बढ़ जाएगा। और आज बाइबल एक ऐसी पुस्तक बनी हुई है कि लोगों के दिल में बसा हुआ है और आज
हम इसको समझ करके एक बुद्धिमानी का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। दानियल को जो है स्वर्गदूत उसको बताते हैं कि अंत के समय के लिए इस पुस्तक को मुहर बंद करके रख दे, क्योंकि अंत के समय में लोग ढूंढ ढांड करेंगे, खोजबीन करेंगे और वो ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। आइए दानियल की किताब उसका 12 अध्याय उसके 4 को हम पढ़ेंगे। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक को मुहर करके इन वचनों को अंत समय के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बहुत बढ़ जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस पुस्तक को जो है स्वर्गदूत दानियल को कहते हैं और आकर के उसको जो है इस पुस्तक को बंद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस पुस्तक को दानियल 12 उसका 8 यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है दानियल जो है उसको जवाब देता है। इसका जवाब देता है कि क्यों जो है ये भविष्यवाणी जो है अंत समय के लिए है और क्यों हम बंद करें, कि आज हम नहीं पढ़े। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, दानियल की पुस्तक जो है ये मुहर बंद की हुई किताब माना जाता है और ये मुहर बंद इसलिए उस समय रखी गई थी और आज हमारे लिए खोली गई। आज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। दानियल की पुस्तक को समझना बहुत ही जरूरी है। ये हमारे लिए एक संदेश देती है कि आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं होगी, आने वाले समय में कैसी घटनाएं होगी। ये सारी बातें जो है हम पाते हैं, बहुत सारी बातें जो है इस दानियल की पुस्तक में हमें मिलती हैं। आइए 12 अध्याय उसका 8 को हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलती है इससे थोड़ा सा हम परिचित होंगे। यह बात मैंने सुना तो था परंतु समझ ना सका। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा। फिर उसके बाद स्वर्गदूत उसको जवाब देता है। दानियल उसका 12 अध्याय उसका 9 को हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर जो है उसका जवाब स्वर्गदूत की ओर से मिलती है। उसने कहा, दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। इसलिए दानियल की पुस्तक मुहरबंद पुस्तक भी कहा जाता है। क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि अंत का समय अब है और उस समय बंद की गई थी ताकि ये अंत के समय के लिए खोली जाती है। एग्जाम्पल के तौर से हम देखेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को अंत के समय के लिए बचा के रखते हैं। बचा के अंत के समय के लिए इसलिए रखा जाता है कि अंत के समय में ये काम आएगा। और आज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है दानियल की पुस्तक। अंत के समय में हम रह रहे हैं, हम कैसे जानेंगे कि अंत के समय में रह रहे हैं? जैसे कि हमने पहले बताया कि बहुत सारे घटनाएं उथल पुथल हमारे जीवन में आने लगी और हम समझ सकते हैं कि इन सारी घटनाओं के होते हुए हम ये विश्वास कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अंत के समय में हम जो है रह रहे हैं। और जो लिखा गया था 3500 साल पहले, ये जो दानियल की पुस्तक जो है 3500 साल पहले लिखी गई है और ये आज हमारे लिए ये प्रकाशित की गई है और इसको हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में, जो यूहन्ना के द्वारा से जो है बहुत सारे सुसमाचार को प्रचार किया गया था। हालांकि यूहन्ना को दर्शन दिया जो परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम प्रकट किया और पहली बार जो है हमारे लिए उद्धार का काम करते हुए हमारे लिए काम किया और आज हमारे लिए मध्यस्थता का काम करते हुए पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान की ओर चले गए। और आज हमारे लिए ये खुशखबरी का संदेश है, इसको सुन करके हम खुशी महसूस कर सकते हैं। और ये खुशी इसलिए है क्योंकि आज हमारे लिए उद्धार का मार्ग उसने खोल दिया है। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने ये उद्धार का काम करते हुए छोड़ दिया। आज हम इसको महसूस कर सकते हैं। आज हम अपने आप पापों को क्षमा मांग सकते हैं यीशु मसीह के नाम से और उसी के नाम से बहुत कुछ किया जा सकता है। यूहन्ना के माध्यम से हमें भविष्यवाणी को, आने वाले समय को हम समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 13 को हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर मिलते हैं यूहन्ना के द्वारा से अंत समय के लिए खोली गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले सदियों में 3500 साल पहले जो लिखे गए थे दानियल की पुस्तक, वहां पर यूहन्ना के माध्यम से खोला और ये खोलने और बंद करने के लिए इंसान काबिल नहीं है। खोलने और बंद करने में इंसानों का कोई काबिलियत नहीं। कुछ भी करने से पहले परमेश्वर जो है इंसानों को बताता है, ना बता करके उनके जीवन को नाश करना ये परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है वो अपने आप को मन फिराए और मन फिरा करके वो अपने जीवन को साफ रखे और अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर बढ़े। और ये सही दिशा की ओर जब बढ़ेगा तो अपने आप अपना जीवन को संवारेगा। दोस्तों प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 13 को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं और आपसे धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे विश्राम पवित्र से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। आज हमारे लिए एक आशा है। आज हमें आशा की किरण जो है यीशु मसीह की ओर से मिलती है। तो दोस्तों
ये अंत के समय में हम रहते हैं और ये अंत समय में आज हमारा अपने पापों को मान लेना, अपने आप को, अपना जीवन को प्रभु में समर्पित करना, अपने आप अपनी पुरानी कपड़ों को बदलकर एक नई कपड़ा पहनना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 14 को हम पढ़ेंगे और हमें यहाँ पर मिलती है, बाइबल हमें बताती है कि अपने आप को, अपने वस्त्र को धोने की आवश्यकता है। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें आज बाइबल का इस्तेमाल करना होगा। बाइबल को समझने की आवश्यकता है। बाइबल को यदि हम पढ़ेंगे तो हम भविष्य की बातों को समझेंगे कि इतिहास में क्या हुआ और वर्तमान में हमें क्या करना है और कौन सारी घटनाएं जो है वर्तमान में हमें बताते हैं और भविष्य में क्या होगा। ये सारी बातें हम बाइबल में पाते हैं। भविष्य के बारे में कौन जानता है? किसी ने कभी नहीं जान सकता है कि भविष्य में क्या होगा, कल को क्या होगा, लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि कल को क्या होगा और आज क्या होगा और बीते समय में क्या हुई, कैसे घटना हुई। इन सारे बातों से हम समझ सकते हैं कि जो है बाइबल में सच साबित की गई है और ये भविष्य को समझ सकते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य में दोस्तों बहुत सारी घटनाएं होने वाली है और भी उथल पुथल होने वाली है और भी बहुत सारी घटनाएं जो है अंत के समय में जो यीशु मसीह अपने माती की किताब में हम पाते हैं, बहुत सारी घटनाओं के बारे में वर्णन पाते हैं। ये सारी घटनाएं जो है अंत के समय के रह रहे लोगों के लिए लिखी गई है और आज हम इस समय अंत के समय में रह रहे हैं और आज हमें समझने की आवश्यकता है। भविष्यवाणी को समझ सकते हैं, जो पहले लिखी गई बातें जो है भविष्यवाणी की गई थी और आज हमारे लिए सच साबित हो रही और आने वाले समय के लिए भी यही भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह जो है 2000 साल पहले आया और फिर से यीशु मसीह आने वाले हैं। आज हम अपने आप को, अपना दिल को साफ रखें, उस दिल को साफ रखें ताकि यीशु मसीह आकर हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, क्योंकि हमारा जो है शरीर एक पवित्र आत्मा का मंदिर है। अशुद्ध करते हुए हम अपना जीवन यापन न करें। आज यूथ को, जवानों को ये काम करना चाहिए कि अंत के समय में क्या होगा, ये सारी बातें जो है पूरे विश्व में फैलाने की आवश्यकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह के वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और हमारे साथ जुड़े रहेगा ताकि बहुत सारी बातें जो हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। धन्यवाद।